नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में नए नए घपले होते रहते हैं, नए नए तरीके अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनियां करती रहती है। जो भी बिना रिजल्ट के प्रोडक्ट भी होते हैं वो किसानों को पिलाए जाते हैं। कुछ रिजल्ट वाले प्रोडक्ट के लिए भी अच्छी तरीके से मार्केटिंग की जाती है, कुछ बुरे प्रोडक्ट के लिए भी मार्केटिंग होता है। लेकिन मिलावट भी हमने बहुत हद तक सुना था कि भाई इसमें 2% मिलावट थी, 10% मिलावट थी। लेकिन जो हमारे साथ हुआ, हमारे एक कस्टमर के साथ हुआ, वो इतना बहुत खतरनाक तरीके से हुआ कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही चेंज मिला था। तो वो क्या मामला था कि भाई चिलेटेड जिंक के अंदर जिंक सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट की मिलावट थी। हमने लैब टेस्ट नहीं किया, लेकिन जो भी चीज़ें हमने हमारे साथ हुई वो कैसे हुई और हम किस तरीके से अनुमान लगा रहे हैं कि भाई ये सल्फेट ही था। तो इसके बारे में अगर जानना चाहते हो और आप भी मिलावट से बचना चाहते हो तो आज का ये वीडियो अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, क्या हुआ था कि हमारे एक कस्टमर थे, हमारे एक सब्सक्राइबर थे कि जिनको हम एक पेड सर्विस के अंदर एक कॉम्बिनेशन बताया था, एक 13-40-13 शामिर चिलेटेड जिंक ऐसा कुछ वो था। तो वो कॉम्बिनेशन डालने पर या फिर वो बनाते वक्त उनका जो भी कॉम्बिनेशन है वो फट गया। तो उन्होंने, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, उन्होंने मेरे को इस तरीके से इमेजेस भी सेंड की कि भाई आपने जो कॉम्बिनेशन बताया वो फट गया, इसका इस्तेमाल करूँ या फिर रुक जाओ। मैं भी सोच में पड़ गया कि भाई ये कॉम्बिनेशन फटा क्यों। तो 13-40-13 तो प्योर ग्रेड का है। शामिर भी आपको पता है 13-40-13 शामिर का इस्तेमाल बहुत सारे किसानों ने किया होगा, उससे भी दिक्कत नहीं आता है। और चिलेटेड जिंक का तो बात ही नहीं आता है भाई, किसी में भी ये चल जाता है। तो यहाँ पे ऐसा क्या बड़ा गलती हो गया कि उस किसान का मिश्रण फट गया। तो उसी के तह तक जाने के लिए हमने 13-40-13 के बारे में अच्छे से डिटेल में पूछा कि भाई कौन से कंपनी का है, अंदर कैसा है, क्या है। शामिर के बारे में भी पूछ लिया, भाई वो आदमा का ही है या फिर किसी और कंपनी का है, या फिर आपने कुछ प्रोडक्ट ही चेंज कर लिया जिसकी वजह से। थोड़ा पानी पे भी शंका आया, तो पानी का भी कुछ नहीं निकला, पानी भी नॉर्मल था। तो फिर बाद में शंका आया हमारे चिलेटेड जिंक के ऊपर। चिलेटेड जिंक के ऊपर शंका आने का सबसे एक बड़ा कारण ये था कि भाई वो चिलेटेड जिंक का जो कलर था और जो फटे हुए द्रावण का आप फोटो अभी इस स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये बिल्कुल आपका फेरस सल्फेट जैसा एक भूरे रंग का आपको दिखाई दे रहा है। तो इस चिलेटेड जिंक आप मार्केट में ज़्यादातर खरीदारी करते हो चिलेटेड जिंक की, तो आपको पैकेट के अंदर सफ़ेद रंग का चिलेटेड जिंक मिलता है। लेकिन इन भाई साहब को चिलेटेड जिंक मिला इस रंग का, भूरे रंग का। तो इस भूरे रंग का चिलेटेड जिंक मिलने के कारण ये मिश्रण फट गया। आप कहोगे कि भाई चिलेटेड जिंक तो सभी में चलता है और ये मिश्रण क्यों फट गया है। तो असल में बात ये है कि भाई ऊपर पैकेट चिलेटेड जिंक का था, लेकिन अंदर जिंक सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट भी होने की ज़्यादा संभावनाएं थी। आप कहोगे कि भाई ये आपने कंक्लूजन कैसे निकाल लिया। तो भाई सिंपल बात है, भूरे रंग का जो भी आपका आता है वो आप देखना फेरस सल्फेट या फिर जिंक सल्फेट से मैच करता है। सेकंड बात ऐसा है कि भाई जो भी फेरस सल्फेट है या फिर जिंक सल्फेट है वो फास्फोरस के साथ रिएक्शन करता है, जैसे कि इस कॉम्बिनेशन में 13-40-13 या फिर 12-61 के साथ रिएक्शन हो गया। तो इसी तरीके से आपका जो भी एक कॉम्बिनेशन है ये फट गया। तो मेरा कहने का एक तात्पर्य यही था कि भाई जो चिलेटेड जिंक है वो सफ़ेद रंग का आता है। जितने भी प्रकार के जिंक चिलेटेड फॉर्मुलेशन आते हैं वो सफ़ेद रंग के आते हैं। तो यहाँ पे ये भूरे रंग का जो भी चिलेटेड वाला जिंक था वो मार्केट में कैसे आया, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। सेकंड पार्ट है कि ये सबसे बड़ा सवाल तो उठता ही है, लेकिन इसके साथ एक कंपनी एक बदमाशी कर रही है या फिर दुकानदार भी बदमाशी कर रहा होगा। तो यहाँ पे समझने के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ जगह पे आपको उसी कंपनी का अगर चिलेटेड जिंक अगर सफ़ेद वाला मिलता है तो जाहिर बात है कि ये दुकानदार ही कुछ बदमाशी कर रहे होंगे। तो भाई देखो, इन बदमाशों को कैसे टैकल करना है, कैसे नहीं करना है, ये आगे हम खास बात में जानने वाले। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो। और भाई ऐसी ज़्यादा जानकारी किसानों तक पहुँचाते रहोगे तो आप भी फंसने से बचोगे और बाकियों को भी बचा पाओगे। तो अभी हम बात करते हैं खास बात की। तो किसान भाइयों, आज की खास बात में आपको इन मार्केटिंग के तरीके से बचना कैसे, इसके लिए हमने अलर्ट करने के लिए बहुत सारे वीडियो भी बनाए, जैसे ये PPM वाला हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी का भी एक वीडियो हो गया, लसीकरण हो गया, टीकाकरण हो गया, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया और आज ये एक और बनाना पड़ रहा है। तो अभी ये वीडियो बनाने का जो भी एक तरीका ये ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केटिंग भी एक विकराल रूप धारण कर रही है। कुछ लोग अच्छे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग गंदे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। तो चंद पैसों के लिए अगर कोई ये कर रहा है तो भाई उसको भी समझ आना चाहिए कि बहुत सारे किसानों का लाइफ एक एक कॉम्बिनेशन के ऊपर, एक एक दवाई के ऊपर, एक एक रुपए के ऊपर होता है। तो भाई साहब ये नहीं करो तो अच्छा है। क्या मिलेगा, 2 रुपए ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो जो सामने वाले का लाइफ है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, वो पूरा रिवर्स में आ जाता है, उसका लाइफ इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको कई बार
बार तो खाने के लाले भी पड़ जाते। तो ऐसे करना बहुत बुरी बात है। अगर आपके अभी देखो, आप कहोगे कि भाई ये ठीक है, ये तो प्रवचन कीर्तन तो आपने कर लिया, इससे तात्पर्य कुछ निकलने वाला, ये लोग तो सुधरने वाले नहीं, तो हमें ही इससे अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको मार्केट में कहीं भी ऐसे तरीके से कुछ बातें अगर नज़र में आते तो आप हमारे अन्य निर्माता चैनल के इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें दिख गई तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो ये चीज़ हमारे ध्यान में आ गई तो हमने सोचा कि भाई आपके सामने लाके आपके सामने रखा जाए। उस कंपनी का नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये पता नहीं कि भाई दुकानदार का गड़बड़ है या फिर कंपनी का ही गड़बड़ है, तो इसकी वजह से कंपनी का नाम डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं बनता है। लेकिन आपके एरिया में भी चिलेटेड जिंक अगर भूरे रंग का मिल रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। तो जिसके एरिया में चिलेटेड जिंक भूरे रंग का मिल रहा है तो उसको एक सिंपल टेस्ट करना है, 1261 1340 13 या फिर कैल्शियम नाइट्रेट के साथ उस चिलेटेड जिंक को मिलाकर देखना है। वो मिश्रण दूध की तरफ फट जाएगा क्योंकि वो सल्फेट फॉर्मुलेशन में है, तो वो सल्फेट फॉर्मुलेशन में होने के कारण वो फट जाता है। तो अगर आपका भी एक मिश्रण फट रहा है चिलेटेड जिंक समझकर, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे बाकी के किसान भी अलर्ट हो जाएंगे। और हाँ, ज़रूर आप अपने दुकानदार को, कंपनी वाले को इस तरह से रिपोर्ट कीजिएगा कि भाई ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसे जल्द से जल्द रोकने का काम ज़रूर करिए। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय जवान जय किसान।